ये 3 यूनिवर्सिटीज़ से आप जितना दूर भाग सकते हैं भागें। आज मैं आपके साथ कुछ यूनिवर्सिटीज़ शेयर कर रही हूँ जो कि मैं समझती हूँ कि अब जो लोग जनवरी इनटेक में तो अब आप लोग अप्लाई कर चुके हो और अब आप लोगों के पास टाइम भी नहीं है चेंज करने का अपनी चॉइस अपनी ऑप्शन, लेकिन वो तमाम स्टूडेंट्स अभी भी मेरी इन बातों को कंसिडर कर सकते हैं कि जिन्होंने एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया है और जिनके पास एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के ऑफ़र लेटर्स हैं, तो और वो अभी मतलब कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी का ऑफ़र लेटर एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि ऑफ़र लेटर्स अब आने शुरू हो चुके हैं और अक्टूबर के महीने में आपको ऑफ़र लेटर्स मिलेंगे। तो मैं आज आप लोगों के साथ ये यूनिवर्सिटीज़ जो शेयर कर रही हूँ, ये प्रीवियस सितंबर इनटेक में जितने स्टूडेंट्स को इश्यूज आए हैं इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ को बेस्ड ऑन देयर रैंकिंग, देयर मैनेजमेंट, देयर सपोर्ट फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, इन हवालों से कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ स्टूडेंट्स को ज़्यादा तंग करती हैं और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ठीक हैं, तो आप इसकी बेस पर देख सकते हो। और वो तमाम स्टूडेंट्स जो मुझे देख रहे हैं जिन्होंने नेक्स्ट ईयर अप्लाई करना है मई इनटेक के लिए या नेक्स्ट ईयर सितंबर इनटेक के लिए, वो प्लीज़ इन यूनिवर्सिटीज़ को अवॉइड करें हर सूरत और इनके अलावा किसी और यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें। तो सबसे पहले तो मैं ये बात क्लियर कर दूं कि मैं आपको हर यूनिवर्सिटी की अलग अलग फ़ीस नहीं बताऊंगी, लेकिन आज जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ में आपको बताऊंगी इन तमाम की फ़ीस जो है वो 9-10 हज़ार पाउंड से लेकर मैक्सिमम 15,000 पाउंड तक है, बैचलर्स की भी और मास्टर्स की भी पर ईयर फीस। आप हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर जाकर जो आपको अच्छी लगती है उस पर आप चेक कर सकते हो फीस जो है वो हर ट्राइमेस्टर में इंक्रीज़ भी होती है, हर एक इनटेक में थोड़ी सी इंक्रीज़ भी होती है और यूजुअली जो आईटी रिलेटेड डिग्रीज होती हैं उनकी फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा होती है, या एमबीए जो होता है उसकी थोड़ी सी फ़ीस ज़्यादा होती है। तो आप हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर अपने कोर्स के हिसाब से फ़ीस चेक कर सकते हैं। अब मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि वो यूनिवर्सिटीज़ जो कि अच्छी हैं, जिनकी रैंकिंग भी ठीक है और जो इतना ज़्यादा स्टूडेंट्स को परेशान अभी नहीं कर रही और उनका यूजुअली ऑफर लेटर वगैरह टाइमली आ जाता है। इस लिस्ट में सबसे पहले आ जाती है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिया। यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। इनकी फ़ीस भी मुनासिब है, 13-14 हज़ार पाउंड इनका ईयरली फ़ीस है और क्योंकि अभी ज़्यादा स्टूडेंट्स इसमें इतना अप्लाई नहीं करते तो इनका ऑफर लेटर वगैरह लेने में भी आपको आसानी होती है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्टन है, ठीक है। ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इनके डिफरेंट कैंपसेस हैं, आप देख सकते हो आपने कौन से कैंपस में जाना है अपनी चॉइस के हिसाब से। लीड्स ट्रिनिटी यूनिवर्सिटी है और लीड्स बेकेट यूनिवर्सिटी है, ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये भी ठीक है, इनकी रैंकिंग भी सही है और इतना ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसमें इशू नहीं आता। ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ मैंने आपको इंग्लैंड साइड पर बताई हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मैं अब आपको स्कॉटलैंड में बताती हूँ जो इनकी फ़ीस मुनासिब है, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड है, वहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हो। एबरडीन यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ एबरडीन, उनकी भी फ़ीस मुनासिब है, वहाँ पर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। 15,000-16,000 पाउंड तक इनकी भी फ़ीस है, ठीक है। तो ये तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हो गई जो जिनकी अभी इतना इशू नहीं है और जो आराम से ऑफर लेटर वगैरह दे देते हैं, कैश भी इनका टाइमली आ जाता है और ये यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग भी अच्छी है। इनकी फ़ीस भी थोड़ी सी अपर एंड की तरफ है, मतलब 15,000 पाउंड के आसपास होगी, लेकिन फिर इन यूनिवर्सिटीज़ में फैसिलिटीज़ भी पूरी हैं और इनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी अच्छी है। अब मैं आपको वो तमाम यूनिवर्सिटी की लिस्ट बता देती हूँ जहाँ पर आपने अवॉइड करना है अप्लाई करने से। और स्टूडेंट्स ने बहुत ख्वारी काटी है इन यूनिवर्सिटीज़ के साथ, बार बार मैसेजेस, बार बार ईमेल्स, इतना वेट, और कोई इन यूनिवर्सिटीज़ में ना इतनी मैनेजमेंट नहीं है स्टूडेंट्स, स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के हवाले से। तो सबसे पहले स्कॉटलैंड में 2-3 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाती है यूनिवर्सिटी ऑफ स्टर्लिंग और यूनिवर्सिटी ऑफ आपके पास आ जाती है डंडी। इन दो यूनिवर्सिटीज़ ने सितंबर इनटेक में भी स्टूडेंट्स को बहुत परेशान किया था, स्पेशली यूनिवर्सिटी ऑफ स्टर्लिंग ने बहुत सारे स्टूडेंट्स को डेफर किया था, इवन रिजेक्शन लेटर्स भी भेज दिए थे, ऑफर लेटर्स दे दिए, अनकंडीशनल सारा कुछ हो गया, फीस सबमिट हो गई और कैश देने से पहले यूनिवर्सिटी ने रिजेक्शन लेटर भेज दिए थे, ठीक है। इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ में आप इश्यूज़ को अवॉइड कर सकते हो अगर आपके मार्क्स 60% से ज़्यादा हैं, आपके पास आइल्स का स्कोर है 6.5 ओवरऑल विद नो बैंड लेस देन 6, आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, आपकी एसओपी अच्छी है, आपका
मतलब अगर कोई गैप है तो आपने उसके प्रॉपर वर्क एक्सपीरियंस लेटर्स वगैरह दिए हैं तो फिर आपको इशू नहीं आएगा इन यूनिवर्सिटीज़ में मोस्ट प्रॉबेबली, और आपका ऑफर लेटर वगैरह टाइम पर आ जाएगा। लेकिन वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने प्रोफिशेंसी लेटर लगाए थे इंग्लिश के, हमारी पिछली डिग्री इंग्लिश में है उसकी बेस पे एडमिशन दे दें, या जिनके मार्क्स का थोड़ा सा इशू था, या जिनका अगर कोई एजुकेशनल या वर्क एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट कोई मिसिंग था, उन तमाम स्टूडेंट्स को इन यूनिवर्सिटीज़ ने बहुत परेशान किया था, स्टर्लिंग ने भी और डंडी ने भी। और आई होप कि जो स्टूडेंट्स अब अप्लाई कर चुके हैं इन यूनिवर्सिटीज़ में उन्हें कोई इशू ना आए और इस इनटेक में ये यूनिवर्सिटीज़ बेटर परफॉर्म करें। ये तो बात हो गई स्कॉटलैंड की हद तक। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इंग्लैंड साइड पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने ज़्यादा स्टूडेंट्स को परेशान किया है, ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो अब मैं आपको मेंशन करूँगी इन सब में यही इश्यूज़ रहे हैं कि इनका रिस्पांस टाइम अच्छा नहीं है, रिस्पांस नहीं करते, कैश लेटर्स में बहुत डिले किया, डेफर किया, रिजेक्ट किया, और ऑफर लेटर्स बहुत डिले से इशू किए, और फिर टाइमली कोई चीज़ कम्युनिकेट भी नहीं करते हैं। ठीक है, तमाम यूनिवर्सिटीज़ के यही इश्यूज़ हैं। सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ डर्बी मैंने आपको बता दी, फीस नो डाउट इनमें कम है, 12,000 13,000 पाउंड तक है फीस भी, मतलब आप देखो तो इतनी कोई कम नहीं है, लेकिन इनकी मैनेजमेंट बहुत ही पुअर है। डी मॉन्टफोर्ट यूनिवर्सिटी है, इसके बाद उनका भी फीस मुनासिब है, लेकिन साथ में उनके ये इश्यूज़ भी चलते रहते हैं, किसी हद तक कम है बाकी यूनिवर्सिटीज़ की निस्बत जो मैं आगे मेंशन करूंगी, लेकिन स्टिल उनमें भी ये वाले इश्यूज़ हैं कि डिलेज आते हैं बहुत ज़्यादा और स्टूडेंट्स को परेशानी होती है। डी मॉन्टफोर्ट यूनिवर्सिटी के बाद अगली आ जाती है आपके पास अल्स्टर यूनिवर्सिटी। अल्स्टर यूनिवर्सिटी का भी बहुत स्टूडेंट्स मैसेजेस मुझे करते हैं कि अल्स्टर में अप्लाई किया था, ऑफ़र नहीं आ रहा, ऑफ़र आ गया, अब कैश नहीं आ रहा, कैश आना था डेफर कर दिया। लास्ट इनटेक में भी बहुत स्टूडेंट्स को इशू आया था, लेकिन फिर भी एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़ इन दिस लिस्ट अल्स्टर और डी मॉन्टफोर्ट बेटर हैं बाकी यूनिवर्सिटीज़ से। में बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी, BCU भी जिसको बोलते हैं, ठीक है, BCU अच्छी यूनिवर्सिटी है, रैंकिंग वाइज भी बहुत अच्छी है, कैंपस भी अच्छा है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी अच्छी है, लेकिन बहुत ही स्लो है। मतलब जिसको कहना चाहिए ना कि कछुए की स्पीड है इस यूनिवर्सिटी की, तो बहुत ही ज़्यादा सुस्त हैं अपना रिस्पांस देने में। स्टूडेंट्स बेचारे लटके रहते हैं, फ़ोन कर करके, ईमेल्स कर करके स्टूडेंट्स थक जाते हैं। बट इस यूनिवर्सिटी का जो रिस्पांस टाइम है दैट इज़ वेरी स्लो, और इनका प्रोसेसिंग टाइम भी जो है ना बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज़ से ज़्यादा है, और ये बहुत ज़्यादा डिले करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम लगाते हैं स्टूडेंट्स को रिस्पांस करने में और उनके लेटर्स वगैरह उन्हें देने में। तो अगर आपने यहाँ पर अप्लाई किया है तो आप कोशिश करो कि आप एक ही दफ़ा अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करके दो, ताकि अननेसेसरी डिलेज़ को आप लोग अवॉइड कर सको। ठीक है, जो अननेसेसरी डिले आ सकता है, जैसे वो आपसे कोई कहे अब आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं पूरे, आपका इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट नहीं है, या ये है या वो है, तो आप कोशिश करो कि एक ही दफ़ा आप तमाम चीज़ें पूरी करके दो, ताकि किसी किस्म का कोई इशू आपको फेस ना करना पड़े। यूनिवर्सिटीज़ लिस्ट में है जी यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन। अगेन ठीक यूनिवर्सिटी है, फीस भी मुनासिब है, लेकिन ये कि काफ़ी इशू आता है इनका भी ऑफर लेटर्स वगैरह का लास्ट इनटेक में, क्योंकि सितंबर इनटेक की बेस पर ही अभी जनवरी इनटेक चल रहा है, और उसी से ही हम एक पैटर्न देख रहे हैं कि क्या पैटर्न है। एंड आई एम अफ्रेड के ये जो यूनिवर्सिटीज़ मैं आपको बता रही हूँ, इन्होंने अपनी प्रोसेसिंग टाइम में कोई बेहतरी नहीं लाई, और इनकी प्रोसेसिंग उसी स्पीड से ही चल रही है जिस स्पीड पे सितंबर में चली थी। तो अब ये बात कहना कि ये यूनिवर्सिटीज़ आप लोग फ्यूचर में अवॉइड करें बिल्कुल मेरे ख्याल में ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स को जल्दी होती है, उन्हें होता है हमारा तमाम काम टाइमली हो, अच्छे तरीके से हो, यूनिवर्सिटी हमें रिस्पॉन्स करे। और आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि यूनिवर्सिटी अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ कैसी है। अगर वो अभी आपको जो है वो रिस्पॉन्स नहीं करे सही से, तो एक दफ़ा जब आप यहाँ आ जाओगे और आपको कोई इशू आएगा तो ये यूनिवर्सिटीज़ फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बहुत ख्वार करती हैं। तो आप कोशिश करो कि थोड़ा बेशक फ़ीस आपको ज़्यादा पे करनी पड़े, वो आपको ऑब्वियसली एक पैसे तो ज़्यादा पे करने पड़ेंगे, लेकिन फिर उसमें आपको जो यूनिवर्सिटीज़ मिलती हैं वो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, और वो अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का बहुत ध्यान भी रखती हैं। और अब बात कर लेते हैं मेरी इस लिस्ट की आखिरी 3 यूनिवर्सिटीज़, जिनको मैं उन यूनिवर्सिटीज़ को जिन्हें आपने अवॉइड करना है अगले इनटेक में, उन्हें मैं टॉप पे रखती हूँ इन तीनों यूनिवर्सिटीज़ को। इसमें सबसे पहली आ जाती है यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, दूसरी आ जाती है BPP यूनिवर्सिटी, और तीसरी आपके पास आ जाती है, आपने सही पहचाना, तीसरी है यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ। ये 3 यूनिवर्सिटीज़ से आप जितना दूर भाग सकते हैं भागें, क्योंकि ये यूनिवर्सिटीज़ बेशक फ़ीस इनकी बहुत कम है,
बीपीपी यूनिवर्सिटी में 9-10 हज़ार पाउंड साल की आपकी फ़ीस है, ठीक है। 3 साल का बैचलर्स जो है आपका, वो आपको मिल जाता है आराम से 28-29 हज़ार पाउंड आपकी फ़ीस होती है बैचलर्स की 3 साल की। और उसमें ये यूनिवर्सिटीज़ आपको बड़ा अच्छा डिस्काउंट भी देती हैं, सारा कुछ है, लेकिन कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। कैंपस भी बस इनके वाजिबी से हैं, स्टूडेंट्स को कोई इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। और जो ये आपको ख्वार करती हैं एडमिशन के टाइम, ना इनके ऑफ़र लेटर टाइम से आते हैं, ना इनके कैश लेटर टाइम से आते हैं, ना ये रिस्पॉन्स बैक करती हैं। और आप अगर मेरे चैनल पे पुरानी वीडियोस अगर आप देखो, जो सितंबर इनटेक के टाइम पे मैंने डाली थी, आपको कमेंट सेक्शन भरे हुए नज़र आएंगे इन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स से, जो बेचारे बताते थे कि उनके साथ क्या क्या हुआ है। इतने स्टूडेंट्स ने मुझे अप्रोच किया यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के डिफरेंट कैंपसेस से और बीपीपी यूनिवर्सिटी से कि हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया, हमें कैश लेटर ड्राफ्ट कैश भेज के रिजेक्ट कर दिया, ड्राफ्ट कैश आ गया था हमें डेफर कर दिया, कैश का इंतज़ार कर रहे थे 2-2 महीने से। अब जब कांटेक्ट कर रहे हैं, सितंबर भी गुजर गया, अक्टूबर शुरू हो गया, कांटेक्ट कर रहे हैं तो कह रहे हैं आपको नेक्स्ट ईयर सितंबर में हमने डेफर कर दिया है। तो ये इन यूनिवर्सिटीज़ का है। बेशक फ़ीस कम है, पैसे आपको कम देने पड़े, लेकिन उसके बदले में जो एक मेंटल स्ट्रेस आप जिससे गुजरते हो, उससे बेहतर है कि बंदा मेहनत करके 2000 पाउंड एक्स्ट्रा दे दे, थोड़ा अपना अपने बाकी ख़र्चे काट के थोड़ी फ़ीस ज़्यादा पे कर दे, लेकिन कम से कम उस तमाम परेशानी से तो आप लोग बच जाओगे जो स्टूडेंट्स को उठानी पड़ती है यूनिवर्सिटीज़ की वजह से। और मतलब मैं कहती हूँ कि जो लोग इन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, उनकी हिम्मत है कि उन्होंने इस सारे प्रोसेस से गुजर के एडमिशन लेके यहाँ तक वो पहुँचे, क्योंकि इन यूनिवर्सिटीज़ का कोई हाल नहीं है। और पाकिस्तान इंडिया से तो ऐसे माशाल्लाह स्टूडेंट्स भर भर के इन यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं। आखिरी अभी 2 सालों में बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटीज़ में गया है। अब ये तमाम चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, इस पर वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑलरेडी इन यूनिवर्सिटीज़ में अब अप्लाई कर दिया है जनवरी इनटेक के लिए, अब वो सारे मुझे कहेंगे कि आप हमें नेगेटिव कर रही हैं और आप ऐसे कह रही हैं और आप वैसे कह रही हैं और यूँ नहीं है। तो देखें, मेरी कोई ज़ाती तो वो है नहीं इन यूनिवर्सिटीज़ के साथ। मैं तमाम फैक्ट्स की बेसिस पे और जो पिछले स्टूडेंट्स के साथ हो चुका है उसकी बेसिस पे आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि आप लोगों का, ताकि टाइम पैसे बचें, आपकी मेहनत बचे। आप उन स्टूडेंट से जाके पूछें जिन्हें यूनिवर्सिटीज़ ने डेफर किया है, उनकी 4-4 महीने से स्टेटमेंट्स तैयार हो रही थी, वो सारी उनकी वो वेस्ट हो गई और वो किस कदर टेंशन से गुजरे। आई होप कि आप लोगों को आ जाएं कैश लेटर्स और ऑफर लेटर्स टाइम पर, लेकिन इन यूनिवर्सिटीज़ की रेपूटेशन अच्छी नहीं है बिल्कुल भी, और ना ही इनकी रैंकिंग इतनी अच्छी है। बेशक वो पैसे कम ले रहे हैं, लेकिन इन यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग वगैरह इतनी अच्छी नहीं है। और फिर बाद में इतनी मेहनत करके पैसे तो आपने देने ही हैं, तो अगर आप 1-2 हज़ार पाउंड एक्स्ट्रा देकर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ लो तो आपके लिए ही फ़ायदा है, आप हर तरह की परेशानी से बच सकते हैं। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो मैंने इस लिस्ट में नहीं डाली, जिनकी फ़ीस 15,000 पाउंड से ज़्यादा है और जिनकी स्टूडेंट सर्विस भी अच्छी है, जो टाइमली रिस्पॉन्ड भी करते हैं, वो मैंने इसमें नहीं अभी आज ऐड किया, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अगर आप वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जानना चाहते हैं जहाँ पर आपको एडमिशन अप्लाई करना चाहिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मैं उसके बारे में एक और वीडियो अपलोड करूँगी ताकि आप लोगों को बेहतर गाइडेंस मिल सके। सो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इंतज़ार करें अगली वीडियो का। बेल आइकन को भी प्रेस करें। और मैं देखती हूँ अपने चैनल पे कि बहुत सारे वो लोग मुझे देखते हैं जो कि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड आई विल सी यू गाइज इन अनदर वीडियो। बाय बाय।